नमस्कार, मैं हूं आचलानी। क्या दिल्ली भी दुबई जैसी बन सकती है? क्या ऐसी कोई टाइम मशीन है जो हमको दिखा सके कि आज से 10 साल बाद यानी कि 2028 में दिल्ली कैसी होगी? बिल्कुल है। इंडिया न्यूज के डेप्यूटी एडिटर सुशांत सिन्हा को दुबई के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में वो टाइम मशीन मिल भी गई। आपको भी दिखाते हैं दुबई में मिली दिल्ली की टाइम मशीन। दिल्ली को मिलेगी जाम से मुक्ति। अब दिल्ली मेट्रो में कार्ड नहीं, हथेली चलेगी। किसी भी अनहोनी से बच जाएगी दिल्ली। साल 2028 में कैसी दिखेगी दिल्ली? दिल्ली, दुबई और टाइम मशीन। अभी तक आपने दिल्ली की ऐसी ही तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीर बदल सकती है। दिल्ली को दुबई ने रास्ता दिखाया है और अगले 10 साल में दिल्ली को दुबई बनाने का प्लान इंडिया न्यूज के पास मौजूद है। आप 2018 में देखिए 10 साल बाद 2028 में कैसे दिखेगी दिल्ली। दिल्ली की बड़ी समस्या ट्रैफिक जैम। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक जैम। ये ट्रैफिक जैम दिल्ली की जान निकाल देता है। राजधानी के इस बड़े संकट का हल दुबई में पॉड के रूप में मिला। जो इस वक्त आप बस को चलता हुआ देख रहे हैं, ये ऑटोनोमस पॉड इसको नाम दिया गया है। और अगर आप देखें तो ये 2 बस हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से ये अलग हो जाते हैं जब जरूरत आए। यही इसकी खासियत है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में बड़े बड़े बसेस चलते हैं, ट्रैफिक जैम लगता है और वो बसेस जो हैं वो जैम में फंसी रहती हैं और आपको लगता है कि अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं निकल जाता। लेकिन यही काम ये पॉड कर सकती है। 2 पॉड आपस में जुड़े थे बड़े बस के तौर पर, दोनों अलग हुए। दोनों की इच्छा है अगर दूसरे रास्ते पर जाने की तो दोनों अलग अलग रास्तों पर जा सकते हैं। और एक पॉड में कोशिश ये है कि एक दिशा में जाने वाले लोगों को बैठाया जाए। एक पॉड में 6 सीट है और उन 6 पे जो 6 लोग बैठे हैं, अगर वो एक दिशा में जाने के लिए हैं तो जैसे ही ट्रैफिक जैम मिलता है वो अपना रास्ता बदल सकते हैं। उन्हें जरूरत नहीं कि वो उस रास्ते से भी गुजरे जहां से उन्हें नहीं जाना है। और दूसरा पॉड जो है वो अलग हो जाता है और फिर वो दूसरी दिशा में चला जाता है ट्रैफिक को देखता हुआ। तो ये अपने आप में बहुत खास है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए एक साथ लोग पूलिंग करें, उसमें भी काम आ सकता है। ट्रैफिक की समस्या से भी निजात दिला सकता है। दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर औसतन हर दिन 18,000 लीटर तक तेल बिकता है। दिल्ली में करीब 400 पेट्रोल पंप हैं। इस हिसाब से रोज 7,20,000 लीटर तेल रोज दिल्ली में बिकता है। लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से इसका 40% यानी करीब 3 लाख लीटर तेल रोजाना जाम में बर्बाद हो जाता है। पॉड इस समस्या को समाप्त कर सकता है। ये एक पॉड हैं, सेल्फ ड्राइविंग पॉड्स, जो एक कंपनी है जिसका नाम है नेक्स्ट फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन, उसने बनाया है। ये कंपनी नेक्स्ट जो है यहाँ पे दुबई फ्यूचर एक्सेलरेटर्स का पार्ट थी, जिसके कारण वो लोग यहाँ आए थे। और यहाँ दुबई की RTA जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उसके साथ काम कर रहे हैं। इनका प्लान है कि ये जैसे एक बस बड़ी हो जाती है उस तरह ये पॉड जुड़ जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन पीपल जो जहाँ जाना चाहता है। तो इससे ये जो है रोड के ऊपर ट्रैफिक कम होता है। तो कार की तरह 4 जने एक पॉड में बैठ सकते हैं और वो पॉड जुड़ जाते हैं एज नीडेड, और उसके अलावा अलग अलग हो जाते हैं जब ट्रैफिक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां बड़ी रोड्स पे जुड़ जाएंगे, छोटी रोड्स पे अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। दिल्ली में 38 ऐसे चौराहे हैं जहां अक्सर जाम की समस्या रहती है और इन चौराहों पर औसतन 10 से 15 मिनट का लंबा जाम रोजाना लगता है। अगर दुबई में मिले पॉड को दिल्ली लाया जाए तो कमाल हो सकता है। 2 पॉड जो हैं वो अब अलग हो चुके हैं। जैसा आप देखिए वो अलग मुड़ रहा है, ये अलग मुड़ा हुआ है। और मैं आपको इसको अंदर से दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ये काम करता है। आप देखिए यहाँ एक लैपटॉप है जिसके जरिए ये काम कर रहा है और ये लैपटॉप आप भी चला सकते हैं। इसलिए ये सेल्फ ड्रिवन भी हो सकता है, ऑटोनोमस भी हो सकता है, ड्राइवर की भी जरूरत है नहीं भी हो सकती है। 6 सीट हैं इसमें, इसको घटाकर 4 भी किया जा सकता है। अगर आप सीट्स को देखें, कंफर्टेबल सीट्स हैं। इनके बगल में यहाँ पर एक जगह बनी हुई है जिस पर कि आप लैपटॉप रख सकते हैं
और उस लैपटॉप से काम भी कर सकते हैं। तो अच्छी खासी जगह यहाँ पर दी गई है बगल में रखने के लिए। बड़ा सा विंडो है। देखिए ये पॉड किस तरह से दिल्ली की सड़क पर दौड़ेगा। सड़क पर सबसे ज्यादा जाम बसों की वजह से लगता है, लेकिन ये पॉड तो हर जाम को नाकामयाब कर देगा। तो ये जो है आप सोचें छोटे छोटे पीसेज है बस के जो जुड़ जाते हैं, बड़ी बस हो जाती है, तो उसके कारण लोग अपनी ऐप के ऊपर बता सकते हैं मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो सेम काइंड के लोग जो है वो सेम पॉड में डाल के उनको अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। तो दिस इज वेरी रिवोल्यूशनरी जो नेक्स्ट ने किया है। नेक्स्ट यहाँ की आरटीए के साथ काम कर रहा है और दुनिया की अलग जगह से काम कर रहा है, तो भारत जैसी जगह में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज ट्रैफिक जाम का कोई हल नहीं दिखता। ट्रैफिक जाम की वजह से प्रदूषण होता है वो अलग, और इवन से लेकर डीजल गाड़ियां बैन करने तक सरकार हर कोशिश कर चुकी है, लेकिन दिल्ली के हालात नहीं सुधरे। लेकिन दुबई में मिला ये पॉड तो दिल्ली की तस्वीर बदल सकता है। सुशांत सिन्हा, दुबई, इंडिया न्यूज। अपने पर्स को चेक कीजिए, आपको तरह तरह के कार्ड्स मिलेंगे, लेकिन सोचिए अगर ये सारे कार्ड्स आपसे वापस ले लिए जाएं तो क्या होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एक छोटी सी चिप मिलेगी। ये चिप हर कार्ड का काम करेगी। दुबई से एक खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की बड़ी समस्या, जेब में भारी कार्ड। हम इस वक्त म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में मौजूद हैं, क्योंकि आप दुनिया की किसी भी म्यूजियम में चले जाइए, वो इतिहास में क्या हुआ उसकी याद दिलाता है और उसके जो चिन्ह है वो दिखाता है। लेकिन ये इकलौता ऐसा म्यूजियम है जो कि भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे तकनीक जो है वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी, वो दिखाता है। मैं आपको इस म्यूजियम के अंदर लिए चलना चाहता हूं। अगर आप देखें, बहुत खास चीजें हैं यहाँ पर जो आप देख पाएंगे। और सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो ये रोशनी है, इसको आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा जिस तरीके से इसको सजाया गया है। देखने में लगता है कि जैसे रोशनी की आकाश गंगा हो। और मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से आप इसके अंदर जा सकते हैं, और आपको लगेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी की पूरी रोशनी से ये हिस्सा नहाया हुआ है और आप तारों के बीच में से निकल रहे हैं, चल रहे हैं। ये अपने आप में कमाल है जिस तरीके से ये पूरी रोशनी को तैयार किया गया है। तो आने वाले वक्त में जब आप चाहे कोई फंक्शन देखेंगे या दूसरी चीजें देखेंगे या घर को सजाने के लिए भी शायद इस तरीके से रोशनी का इस्तेमाल हो सकता है। ये आने वाले युग की रोशनी, इसी रोशनी के बीच से होते हुए इंडिया न्यूज उस मशीन तक जा पहुंचा जो दिल्ली वालों की जिंदगी को ज्यादा आसान बना सकती है। अगर आप इसको देखें, मैं अगर इसमें अपना हाथ ले जाता हूं तो मेरे हाथ की एक परछाई सी बनती है और उसको आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये क्यों है, अब इसको मैं आपको समझाऊं कि ये तकनीक स्वीडन में इस्तेमाल हो रही है और दुनिया के अलग हिस्सों में हो सकती है कि इसमें आपके हाथ में एक चिप लगा दिया जाता है। आप रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, आप अपने दफ्तर में चले जाएं, आपको इस तरीके के किसी भी कार्ड की जरूरत नहीं है जिसको आप लेकर घूमें। आपके हाथ में एक चिप होगा और जैसे ही आप ये मशीन के पास ले जाएंगे, वो आपके हाथ को स्कैन कर लेगा और आपकी आइडेंटिटी जो है वो पहचान लेगा। चाहे वो ऑफिस में आपकी एंट्री लगनी हो, यानी आपका अटेंडेंस लगना हो, रेलवे में, मेट्रो में, कहीं भी आपका हाथ, मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे साथ हैं और इनके हाथ में वो चिप लगा हुआ है। अगर आप देखें, आप इसको गौर से देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन मैं इसको चूंकि छू रहा हूं तो महसूस करता हूं हल्का सा उठा हुआ हिस्सा है और ये इनके हाथ में इंजेक्ट किया गया है, मतलब अंदर डाला गया है। और वो अब ये जहां भी स्वीडन में जाती हैं, इसके जरिए कहीं भी एक्सेस पा सकती हैं। ये दिल्ली की टाइम मशीन नहीं तो और क्या है। चेक कीजिए, आपके पर्स में तरह तरह के कितने सारे कार्ड होते हैं। मेट्रो का कार्ड चाहिए क्योंकि लाइन से बचना है, ऑफिस में एंट्री का कार्ड चाहिए क्योंकि अटेंडेंस लगानी है, रोड टोल से लेकर अपनी पहचान तक का कार्ड आपकी जेब में होना जरूरी है, नहीं तो कभी भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन तकनीक के कमाल से एक छोटी सी चिप आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। अगर आप 2 सेकंड की तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे तो आपके हाथ में एक ऐसा चिप लगेगा जो आपको इस बात की आजादी देगा कि आपको रेलवे स्टेशन पर जाकर याद न करना पड़े कि अरे मेरा तो पैसा रह गया या टिकट रह गया या मेरा पास रह गया। मेट्रो स्टेशन पर जाकर इसको भूलना नहीं पड़ेगा या ऑफिस जाकर ये याद नहीं करना पड़ेगा कि मेरा जो एंट्री पास है वो रह गया। दिल्ली में आग लगना आम घटना है। रोज कई जगहों पर आग लगती है और इन्हें बुझाते हुए या तो फायर फाइटर्स घायल होते हैं, उनकी जान जाती है, या फिर देर से मदद मिलने की वजह से लोगों की मौत होती है।
दिल्ली में आग की घटनाएं तो इतनी आसानी से नहीं रुकेंगी, लेकिन दुबई में मिला एक हेलमेट लोगों की जान जरूर बचा सकता है। तकनीक के लिहाज से एक और बहुत अहम इनोवेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो फायर फाइटर्स की जिंदगी बचाने के लिए बहुत अहम हो सकता है। ये हेलमेट, जिसमें अगर आप देखें ये कैमरा लगा हुआ है और साथ ही एक चश्मा आपको अंदर नजर आ रहा है। अब होता क्या है कि जब आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में फायर फाइटर्स जाते हैं जहां बहुत धुआं भी हो, उनको अंदर देखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस कैमरे से आप देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसी तस्वीर बन पाएगी जिससे कि उन्हें पता चल पाएगा कि अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो वह कहां पर है। और इस कैमरे के जरिए जो तस्वीरें आप यहां देख पा रहे हैं, वो अंदर जो चश्मा है उसके स्क्रीन पर वो नजर आएगा। तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपनी जिंदगी भी बचाना और दूसरों की जिंदगी भी बचाना, क्योंकि ऐसे मौके पर जब वक्त जो है वो बहुत अहमियत रखता है, ज्यादा वक्त लगता है तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। देश में एक्सीडेंटल डेथ का कोई पुख्ता डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक आकस्मिक मौत से करीब 6% मौतें आग में जलने की वजह से होती हैं, जिसमें गैस सिलेंडर का फटना और शॉर्ट सर्किट सबसे बड़ी वजह है। अगर हमारे देश के फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम को अच्छे हेलमेट और ड्रेस मिल जाएं, तो कई लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। पीछे जो इस वक्त आप बस को चलता हुआ देख रहे हैं, ये ऑटोनोमस पॉड इसको नाम दिया गया है। और अगर आप देखें तो ये दो बस हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से ये अलग हो जाते हैं जब जरूरत आए। यही इसकी खासियत है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में बड़े बड़े बसेस चलते हैं, ट्रैफिक जैम लगता है और वो बसेस जो हैं वो जैम में फंसी रहती हैं और आपको लगता है कि अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं निकल जाता। लेकिन यही काम ये पॉड कर सकती है। दो पॉड आपस में जुड़े थे बड़े बस के तौर पर, दोनों अलग हुए। दोनों की इच्छा है अगर दूसरे रास्ते पर जाने की तो दोनों अलग अलग रास्तों पर जा सकते हैं। और एक पॉड में कोशिश ये है कि एक दिशा में जाने वाले लोगों को बैठाया जाए। एक पॉड में 6 सीट है और उन 6 पे जो 6 लोग बैठे हैं, अगर वो एक दिशा में जाने के लिए हैं तो जैसे ही ट्रैफिक जैम मिलता है वो अपना रास्ता बदल सकते हैं। उन्हें जरूरत नहीं कि वो उस रास्ते से भी गुजरें जहां से उन्हें नहीं जाना है, और दूसरा पॉड जो है वो अलग हो जाता है और फिर वो दूसरी दिशा में चला जाता है ट्रैफिक को देखता हुआ। तो ये अपने आप में बहुत खास है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए एक साथ लोग पूलिंग करें, उसमें भी काम आ सकता है। दिल्ली को दुबई बनाने के लिए चांद तारे तोड़कर नहीं लाने, सिर्फ दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक को खरीदना, अपनाना होगा और सही समय सही जगह पर इस तकनीक को आजमाना होगा। यकीन मानिए, आने वाले 10 साल में दिल्ली की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। दिल्ली पहले से ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी। सुशांत सिन्हा, दुबई, इंडिया न्यूज। दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है गंदगी और प्रदूषण। दुबई ने इसका इलाज खोज लिया है, लेकिन दिल्ली क्या कर रही है? दुबई में 10 साल आगे की प्लानिंग देखी। सवाल उठता है, दुबई से दिल्ली कब सीखेगी? दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या, बढ़ता कचरा, बढ़ती गंदगी। दिल्ली को दुबई बनाना आसान नहीं। वजह आपके सामने है। ये 2 तस्वीरें देखिए। दुबई की सड़क पर एक सफाई दिखेगी, चमकती सड़कें दिखेंगी, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है। लेकिन दिल्ली का हाल देखिए। आपको अक्सर कूड़ा खुले में मिल जाएगा। कूड़े के ढेर से दिल्ली में बदबू फैलती है, बीमारियां फैलती हैं और ये गंदगी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनने से रोकती है। दिल्ली की हकीकत आपको बताएं, उससे पहले देखिए कैसे दुबई 10 साल आगे की तैयारी कर रही है। दुबई अभी से कचरे को बाहर निकालने का मेगा प्लान तैयार कर रही है। करीब 35 लाख टन वेस्ट सालाना यहां पर पैदा होता है और उसको सेंट्रली इकट्ठा किया जाता है और इसको डिस्पोज किया जाता है। उसकी जानकारी भी ये दे रहे हैं। सेंट्रलाइज्ड लैंडफिल, अब देखिए भारत में बड़ी समस्या है कि कैसे उसको हटाया जाए। उसके लिए इन्होंने एमिशन रखा है, ओडर है, फुटप्रिंट है, यानी सारा कचरा जो है वो एक जगह पर आता है और उसको जो है फिर किसी तरीके से जो लैंडफिल साइट्स हैं वो मॉडर्न दुबई के प्राइम लोकेशंस में जरूर हैं, लेकिन वहां से कोई कचरे की बदबू नहीं महसूस होती जो कि दिल्ली में या दूसरे जगहों पर भारत में आप महसूस करते हैं। दुबई की तैयारी तो शानदार है, लेकिन दिल्ली कहां खड़ी है? एसोचैम के एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में इस वक्त हर साल 85,000 टन कचरा पैदा होता है, जो अगले 3 सालों में बढ़कर 1.5 लाख टन हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में ई कचरा हर साल 25% की दर से बढ़ रहा है।
सोचिए, इतना कचरा पैदा होने के बाद भी दिल्ली के पास कोई पुख्ता प्लान नहीं, जबकि दुबई साफ होने के बाद भी अगले दशक की तैयारी कर रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कितनी बड़ी है ये किसी से छिपी नहीं है, लेकिन दिल्ली के उलट दुबई ने प्रदूषण को कंट्रोल करने की बड़ी प्लानिंग कर रखी है। सोलर एनर्जी को देखिए, 13 मेगावाट जो 2013 में था उसे बढ़ाकर 2017 तक 2013 ले, जो रिजल्ट है वो क्या है आप देखिए कि रिजल्ट कहता है कि 30% कमी आ जाएगी जो ऊर्जा की जरूरत है उसमें 2030 तक। 75% एनर्जी जो है वो क्लीन सोर्सेज से बनने लगेगी 2050 तक। और दुबई जो है वो वर्ल्ड्स न्यू हब फॉर एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, यानी ऊर्जा के संरक्षण की का नया गढ़ बन जाएगा दुबई। ये इनकी सोच है अगले 10 सालों के लिए। तो अब दिल्ली की हालत देखिए। 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वे ने दुनिया भर के 1600 शहर में से दिल्ली को सबसे ज्यादा दूषित करार दिया था। इसी साल की शुरुआत में अमेरिका के 2 हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण की वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही है। सुशांत सिन्हा, दुबई, इंडिया न्यूज।